उनको भी आज अभी जो त्याग देने वाले हैं उनके लिए एक मिसाल रखते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, ताकि ऐसे विचार करने वाले, सच्चाई के लिए खड़े रहने वाले, हक के लिए लड़ने वाले कभी अपने आप को अकेला महसूस न करें। असगर अली इंजीनियर वो शख्सियत है, दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें उनको बुलाया ना गया, जिसमें उन्होंने लेक्चर नहीं दिए हो, और जिसने, मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूँ, लेकिन दिल से बताना चाहता हूँ। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान वाहिद, वो उनके दोस्त थे, बहुत बार वो इंडोनेशिया गए। एक बार उन्होंने वालिद साहब से कहा कि एशिया में 3 बड़े इस्लामिक स्कॉलर, उसमें सर सैयद अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और असगर अली इंजीनियर का नाम, वो कोई सादा सुदा, वो खुद एक बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर हैं, अब्दुल रहमान वाहिद, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे। 72 बुक्स लिखी उन्होंने, जिसमें इस्लाम, सोशल रिफॉर्म्स, महिलाओं के हक कुरान में, उस पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और कम्युनल हार्मनी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे शख्सियत को अगर हम भुला देंगे तो हम इन वैल्यूज़ को भुला देंगे और हमारे मूवमेंट को गिरा देंगे। 15 अगस्त हम करोड़ों रुपए ज़ाया करते हैं वहाँ परेड करने के लिए, दिल्ली में परेड करने के लिए, वो ज़ाया करते हैं पैसा, लेकिन वो 15 अगस्त का परेड होता है, इसीलिए भारत एक है। उस परेड को निकाल दो, उस एक्टिविटी को निकाल दो। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, जब हम बड़े, वो चाहे देश के बड़े नेता हो या ऐसे लोग जिन्होंने समाज को बदला या समाज को बदलने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उनको अगर हम भुला देंगे सर, समाज में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए ये एक्टिविटी करते हैं कि वो वैल्यूज़ जिनके लिए असगर अली इंजीनियर और बहुत सारे लोगों ने, महात्मा फुले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, और रिफॉर्मिस्ट हो, राम मोहन रॉय हो, बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट हैं, और बहुत सारे लोगों ने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और समाज के दीप स्तंभ है आज। उनको अगर हम भुला देंगे तो फिर वो डार्क एजेस में चले जाएंगे। इसलिए ये मिसाल, उनकी किताबों को लोग पढ़ें। उन्होंने जब इस्लाम को एक टेररिस्टों का मजहब माना जाता था, तब इस्लाम पर उन्होंने जो लिखा है, उस लिखावट से इस्लाम के तरफ दुनिया का नज़रिया बदला। मैं इसकी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा क्योंकि वक्त नहीं है। लेकिन ये हमारा मकसद है कि जिन वैल्यूज़ के लिए वो जिए और मरे, वो वैल्यूज़ समाज में जिंदा हो। इसलिए हम ये असगर अली इंजीनियर मेमोरियल एक्टिविटीज़ करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।